दोस्तों यूएस ने नाइजीरिया के ऊपर एयर स्ट्राइक्स किया और इसके साथ अगर आप देखें तो उन्होंने कहा कि ये क्रिसमस में उन सभी क्रिश्चियंस की सुरक्षा को दिखाने के लिए है और साथ साथ उन्होंने कहा ये आतंकियों के लिए सबसे बड़ा क्रिसमस डे गिफ्ट है उनके तरफ से। क्लियरली दोस्तों अगर आप इसको समझें तो काफी समय से नाइजीरिया के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था और उनके ऊपर आरोप लग रहे थे कि वहां पे क्रिश्चियन परसिक्यूशन हो रहा है और उसके खिलाफ ट्रंप ने कहा था नाइजीरिया को कि सैंक्शन भी लगा देंगे और बहुत सारी चीजें तुम्हारे ऊपर करेंगे। उसके बाद दोस्तों अब ये एयर स्ट्राइक किए गए हैं जिसमें एक तरफ अगर आप देखें तो नाइजीरिया की सरकार ने हामी भरा है कि हाँ हमने मिलके किया, हमने ही इंटेलिजेंस शेयरिंग की, फिर अमेरिकन फोर्सेस आए आके इस प्रकार से एयर स्ट्राइक करके चले गए। दोस्तों कोई भी देश अपने ऊपर इस प्रकार से एयर स्ट्राइक नहीं कराता, उसकी सोवरेनिटी को पूर्ण रूप से इसके साथ इरोड किया जा रहा है। नाइजीरिया को अगर आप देखें तो कोअर्सिव टैक्टिक्स के द्वारा इस प्रकार के एयर स्ट्राइक के लिए हामी भरने के लिए मजबूर किया गया है ट्रंप के द्वारा। लेकिन इस पूरी कहानी में आपको कुछ टेक अवेज देखने मिल रहे हैं। पहली बात यह है, ट्रंप अप्रूव करते हैं कि दुनिया में कहीं भी यदि क्रिश्चियन प्रोसिक्यूशन होगा तो वो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो क्या भारत ये नहीं कर सकता? बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदू प्रोसिक्यूशन हो रहा है, क्या भारत भी इस प्रकार का ऑफेंसिव पॉलिसी नहीं रख सकता? दूसरी बात, आतंकी ठिकाने कहीं भी हैं, उसके ऊपर एयर स्ट्राइक्स करना जस्टिफाइड है, फिर वो किसी देश के अंदर ही क्यों ना हो। तो यही बात है, तो भारत भी पाकिस्तान के ऊपर जब एयर स्ट्राइक करता है तो ये तो जस्टिफाइड है। लेकिन यही ट्रंप पूर्ण रूप से भारत को कह रहे हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, चेतावनी दे रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 दोबारा गलती से भी मत करना। ये मैं नहीं कह रहा, कंवल सिब्बल साहब कह रहे हैं, वही आपको मैं एज इट इज बता भी रहा हूं। तो यहां पे दोस्तों बहुत सारे टेक अवेज है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आज मेरी क्रिसमस टू डेड टेररिस्ट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, क्योंकि यूएस ने नाइजीरिया के ऊपर एयर स्ट्राइक किया है। और इसके साथ अगर आप देखें तो क्या हुआ है वो तो हम देखेंगे ही। यहां पे दोस्तों कंवल सिब्बल साहब साफ साफ कह रहे हैं कि देखिए, बार बार जब ट्रंप मुनीर को लायनाइज करते हैं और कहते हैं कि भारत के वो हम थ्रेटन करते हैं कि देखिए सीज फायर के लिए अग्री करने के लिए हमने मजबूर किया, मिलियंस ऑफ लाइफ हमने बचा लिए, है ना, उसके लिए उन्होंने ट्रेड का इस्तेमाल किया और न जाने क्या क्या वो कहते हैं। उसके साथ कंवल सिब्बल साहब कह रहे हैं ये और कुछ नहीं है, ये ट्रंप की चेतावनी है भारत को कि तुम दोबारा ऑपरेशन सिंदूर मत करना। क्या कह रहे हैं डिटेल में इसको देखेंगे। जो बार बार वो कहते 250% टैरिफ और न जाने क्या क्या नहीं कहते। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो सेम पाकिस्तान की भी बात होगी, टुवर्ड्स दी एंड हम करेंगे, बांग्लादेश की भी बात करेंगे जहां पे हिंदू परसिक्यूशन हो रहा है। आज और एक हिंदू, आप देख ही रहे होंगे, शायद न्यूज में सुना भी होगा, कल और एक हिंदू को मारा भी गया बांग्लादेश में, और बांग्लादेश ने कहा नहीं नहीं वो तो आतंकियों के साथ मिला हुआ था और न जाने क्या क्या नहीं कह रहे। लेकिन क्लियर है हिंदू परसिक्यूशन वहां पे हो रहा है। और इसके लिए यूएसए क्या कर रहा है? यूएसए उस उस्मान हादी के लिए आंसू बहा रहा है जो भारत को तोड़ना चाहता है, जो हिंदू परसिक्यूशन को बढ़ावा देता है, उस वैल्यू सिस्टम को यूएसए बढ़ावा दे रहा है। यहां पे दोस्तों क्या माइनॉरिटीज जो हमारे हैं, क्या उनको प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या हिंदूज बांग्लादेश में, पाकिस्तान में जब परसिक्यूट होते हैं तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? ट्रंप ने यह बात क्रिश्चियंस के लिए नाइजीरिया में दिखा दिया। पुतिन ने यह बात यूक्रेन में रशियंस के लिए किया, जब उन्होंने कहा कि रशियन स्पीकर्स जो ईस्टर्न यूक्रेन में रहते हैं, जो आप नीले रंग में देख रहे हैं, जहां पे आप देखें तो 30 से 50% तक रशियंस हैं, तो वहां पे पुतिन ने एग्जैक्टली यही कहा था कि इनकी रक्षा के लिए हम यूक्रेन में इन्वेजन कर रहे हैं। तो ये सारे वैलिड ग्राउंड है। पॉइंट है, क्या भारत इस स्टेप को कभी कंसिडर भी करता है, या हम ग्लोबली गुड बॉय बनने के चक्कर में जो हमारे पास इतना बड़ा डंडा है हाथ में हमारे नेबरहुड में, वो कभी हम दिखाते ही नहीं है? नतीजा क्या हो रहा है? बांग्लादेश जैसा देश भी हमें आंख दिखा देता है, पाकिस्तान तो आए दिन आंख दिखाता है। तो क्या हमें बदलाव लाना है अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में? ये विश्व गुरु का ढोंग छोड़ के क्या हमें करना चाहिए जो बेहद इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एंड ऑफ द डे हम अभी ग्लोबल पावर नहीं है, लेकिन रीजनल पावर जरूर है। तो वो रीजनल पावर जब चाइना था, जब यूएसए था, तो उन्होंने क्या किया था, उससे क्या हमारे लिए लर्निंग है, वो हमें जानना होगा। क्या है पूरी कहानी, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें, और साथ ही साथ यूपीएससी मंजिल भाई अकेडमी, जो कि हमारा गो टू चैनल है फॉर यूपीएससी नीड्स, उसके लिए आप जरूर जाएं। पिन कमेंट में आपको उसका लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाएं, जाके जुड़े इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स। लास्ट वीडियो जो नया है वो आ चुका है, तो अवश्य जाके उसे देख ले। बाकी दोस्तों आपके लिए ऑफर हम एक्सटेंड कर रहे हैं, तो टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो इस पर भी चर्चा करेंगे। नाइजीरिया पे एयर स्ट्राइक हुआ है 25 दिसंबर, यानी कल, क्रिसमस की बात है। इस्लामिक स्टेट बोको हराम, जो कि सोकोटो स्टेट नाइजीरिया से ऑपरेट कर रहा है,
कुछ ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये नाइजीरिया है। नाइजीरिया में पश्चिमी इलाका, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं दोस्तों, ये सोकोटो है। यहाँ पे ही एयर स्ट्राइक हुआ है। नाइजीरिया दोस्तों कुछ इस प्रकार से अफ्रीका में है, जैसा आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कई आईसिस कैंप्स के ऊपर एयर स्ट्राइक किया गया और यूएस का जो इंटरनल है अफ्रीकॉम इनिशियल असेसमेंट हुआ, यूएस अफ्रीका कमांड, उसका कहना है कि कई लोग आतंकी इसमें मारे गए। अब वहां पे कोई सवाल नहीं पूछ रहा, प्रूफ दिखाइए, वीडियो दिखाइए। वहां की फौज ने कह दिया, सबने कहा हाँ मार दिए, तो मतलब मार दिए। ट्रंप ने दोस्तों पर्सनली अनाउंस किया अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पे, जिसपे उसने कहा कि आज मेरे डायरेक्शन में कमांडर इन चीफ, जो कि मैं हूं यूनाइटेड स्टेट्स का, एक पावर अपने ऊपर क्रेडिट ले रहे हैं, पावरफुल एंड डेडली स्ट्राइक किया आईसिस आतंकियों पे, जो कि नॉर्थ वेस्ट नाइजीरिया से ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि क्रिश्चियंस को टारगेट करते हैं। इस लेवल पे किया जो आज तक हमने सेंचुरीज में नहीं देखा है। मैंने पहले भी वार्न किया था इन आतंकियों को कि अगर उन्होंने क्रिश्चियन को मारना बंद नहीं किया तो उनको इसकी कीमत देनी होगी। अब इस बीच में कौन सा नाइजीरिया में ऐसा नया हमला हुआ, कोई नहीं जानता, लेकिन ट्रंप की बातों को कौन ही सीरियसली लेता है। आज डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने एक परफेक्ट स्ट्राइक किया, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स बता रहा है कि हम क्या कर सकते हैं। मेरी लीडरशिप में हमारा देश रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म को कभी भी प्रॉस्पर नहीं करने देगा। हमारी मिलिट्री को भगवान आशीर्वाद दे, मेरी क्रिसमस उन सभी को जो डेड आतंकी हैं, जो कि इस प्रकार से क्रिश्चियंस को मार रहे थे। और ये बात ट्रंप ने ट्रुथ सोशल में कह दी। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें ना इन टोटल, तो आपको एक बात समझनी होगी, नाइजीरिया का जो स्टेटमेंट है वो भी आ गया। नाइजीरिया के ऊपर दोस्तों ऐसे ही स्टेटमेंट, बहुत ज्यादा दबाव था, नाइजीरिया को सैंक्शंस की धमकी ट्रंप ने दी थी और पेंटागन एक्शन भी कहा था, और उसके बाद नाइजीरिया ने घुटने टेके और नाइजीरिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा हाँ हाँ ऐसा हमला हुआ है, यूएस नाइजीरिया सिक्योरिटी कोऑपरेशन के अंतर्गत हुआ है, इंटेलिजेंस शेयरिंग हमने मिलकर किया है, जिस वजह से ये प्रिसीजन हिट्स हो पाए आतंकियों के ऊपर। गवर्नमेंट ने लेकिन साफ साफ कहा कि देखिए कोई एथनिक वायलेंस नहीं हो रहा, रिलीजियस परसिक्यूशन नहीं है, ये आर्म्ड ग्रुप्स जो हैं ये मुस्लिम क्रिश्चियन दोनों को ही टारगेट करते हैं, और रिलीजियस इशू कुछ जगहों पे देखने मिलता है जो कि कारण होता है ऐसे हमलों का, लेकिन डकैती और एथनिक कन्फ्लिक्ट्स वगैरह कई कारण हैं और जिस वजह से ये होता है। अगर आप नाइजीरिया में देखें ना दोस्तों, तो पूरा का पूरा ये जो आतंकी वाला हिस्सा है ये नॉर्थ ईस्टर्न नाइजीरिया है, जहां पे आईसिस एफिलिएटेड बोको हराम, आईएसडब्ल्यू, एपी ये सब ऑपरेट करते हैं। क्यों ये वाले हिस्से में? ये वाले हिस्से में इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पे कई देशों का बॉर्डर लगता है, नाइजर, चैड, कैमरून, सबका बॉर्डर यहाँ पे मिलता है, जिस वजह से ये 4 देशों का बॉर्डर होने की वजह से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर उतना आसान नहीं होता बनाए रखना। आप भारत में भी देखेंगे रेड विंग कॉरिडोर जो था ये अक्सर अलग अलग राज्यों के बाउंड्रीज पे होता था, ताकि पुलिस ज्यूरिसडिक्शन बदलती है तो उतना आसान नहीं होता। नेशनल लेवल पे तो ये और भी ज्यादा होता है। हमने ड्रग कार्टेल्स देखा है, गोल्डन क्रीसेंट, गोल्डन ट्राइंगल वगैरह जो हमने देखा है, गोल्डन ट्राइंगल स्पेशली, वो भी ऐसे ही बॉर्डरिंग रीजन्स में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि आप बॉर्डर पार करके दूसरे देश जा सकते हैं बड़े आसानी से। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो वायलेंस पैटर्न अक्सर देखने मिलता है, जिसमें किडनैपिंग, किलिंग, बॉम्बिंग होता है, कई बार रिलीजियस साइट्स को भी टारगेट किया जाता है। लेकिन ट्रंप ने यहाँ पे हमला नहीं किया है, ट्रंप ने यहाँ सोकोटो में हमला किया है। अब क्या कारण था, देखिए कुछ इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, कुछ इंफॉर्मेशन होगा। अब सवाल उठता है ट्रंप ने ये क्यों किया। देखिए दोस्तों, ये जो एक्शन है ये अपने मागा पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए किया जा रहा है। पर्टिकुलरली मागा से एफिलिएटेड है इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस। क्रिसमस डे में इस प्रकार के स्ट्राइक से वो एक नैरेटिव बना रहे हैं जो कि इस प्रकार के कंजर्वेटिव सर्कल से बेहद मजबूत होगा कि देखिए ट्रंप क्रिश्चियन ट्रेडिशंस को डिफेंड करने के लिए दूसरे देश में घुस के मारते हैं और क्रिश्चियंस वर्ल्ड वाइड जितने हैं उनकी रक्षा करने के लिए ट्रंप है। मागा पॉलिटिक्स में ना दोस्तों ये टफ यूनिलैटरल एक्शन को बहुत ज्यादा वैल्यू किया जाता है। ट्रंप अक्सर रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं इनके साथ रेजोनेट करता है, जो ट्रंप ने इस बार फिर किया है। दोस्तों इससे होता क्या है ना, एक तरफ ट्रंप घिरे हुए हैं, एप्स्टीन फाइल्स में उनके भी अब तस्वीरें आनी शुरू होने वाली है या नहीं, रिडैक्ट किया है, बहुत ज्यादा प्रेशर था, अप्रूवल रेटिंग 42% पे आ चुका है, जो कि बेहद कम है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन भी क्रिएट कर रहे हैं, अपने ऑडियंस को कहीं ना कहीं उनके लिए वो प्ले कर रहे हैं। दोस्तों ये तो कहानी थी अमेरिका की और एयर स्ट्राइक की। अब जरा भारत वाला कंटेक्स्ट देखते हैं। देखिए ट्रंप ने जो किया इसका नॉर्मल एक्सट्रापोलेशन क्या है, जो हिंदूज बांग्लादेश में रहते हैं उनकी रक्षा भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, ये वैलिड रीजन बन गया है। दूसरा, आतंकी कैंप जो पाकिस्तान से ऑपरेट होते हैं उनके ऊपर भी हम ऐसे ही एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, ये भी अब जस्टिफाइड है। लेकिन ट्रंप बड़े क्लियरली कह रहे हैं, यूएस एम्बेसी ने बांग्लादेश में क्या कहा था, आपको मैंने बताया था, ओस्मान हादी मर गया, अरे बड़ा आंसू बहाया था उन्होंने। ये ओस्मान हादी जो भारत को तोड़ने की बात करता है, ये ओस्मान हादी जो काइंड ऑफ हिंदू परसिक्यूशन को बढ़ावा देता है, उसी वैल्यू सिस्टम से जुड़ा हुआ है, उसके लिए यूएस एम्बेसी रो रही थी।
वैसे ही दोस्तों अगर आप देखें तो ट्रंप क्या कर रहे हैं, मुनीर को लायनाइज कर रहे हैं, रोज मिल रहे हैं, गलबैयां पा रहे हैं, जो कि अगर आप देखें बार बार ट्रंप भारत को चेतावनी दे रहे हैं कि अब मुनीर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 मत करना। कल सिब्बल साहब यही कह रहे हैं। ट्रंप पाकिस्तान के आसिम मुनीर को मजबूत कर रहे हैं, उसके इस्लामिस्ट माइंडसेट को मजबूत कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में उसने डेमोक्रेसी का खत्म करके एक पावर ग्रैब किया है उसको मजबूत कर रहे हैं। वो जिहादी ग्रुप्स जो कि पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं, ये उसके द्वारा इंडिया को मैसेज दे रहे हैं ट्रंप कि देखिए, डाई हार्ड हिंदू, डाई हार्ड इंडिया हेटर मेरा दोस्त है। ये दोस्तों एक स्ट्रेटेजिक रीसेट है जो पाकिस्तान का यूएसए के साथ हुआ है, जो मार्को रूबियो ने पब्लिकली भी कहा था। ट्रंप इनडायरेक्टली अगर आप देखें तो पाकिस्तान के यूज ऑफ टेरर को अप्रूव करते हैं कि वो स्टेट पॉलिसी पाकिस्तान फॉलो कर सकता है। बार बार जब वो कहते हैं, है ना, बार बार इंडिया को धमकी कि ट्रेड से मैंने वॉर रुकवा दी, सीज फायर करवा दिया, मिलियंस ऑफ लाइफ बचा दिए दो न्यूक्लियर नेबर्स के बीच में, तो ट्रंप भारत को चेतावनी दे रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 मत करना। ट्रंप ने क्लियरली इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को इरोड कर दिया है। तो ये दोस्तों क्लियरली एक गेम होता हुआ यहां पे दिख रहा है। बॉटम लाइन क्या है, देखिए दोस्तों, इंडिया को अपने रेड लाइंस बनाने होंगे। गुड बॉय बन के जो हम रहते हैं दुनिया में बाकी पावर्स ऐसे बिहेव नहीं कर रहे। हम विश्व गुरु नहीं हैं, एक बात हमें समझना होगा। हम ग्लोबल पावर भी अभी नहीं बने हैं। आने वाले कुछ सालों में जब हमारे यहाँ उस प्रकार से इनोवेशन शायद आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद होने लगेगा, तो हम रियल सेंस में विश्व गुरु हो जाएंगे। हाँ, हमारी जो अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं फिलोसॉफिकल वैल्यू सिस्टम है, वो डेफिनेटली विश्व गुरु की है, जो हमें वहां तक पहुंचाएगी। लेकिन अभी हम वहां पहुंचे नहीं हैं। लेकिन इस वक्त हम क्या है, एक रीजनल पावर है। रीजनल पावर होने के नाते हमें वो इस्टेब्लिश करना भी चाहिए और उसका पूरा अधिकार भी है। यूएस आज से कई सालों पहले अगर आप देखें, जब वो रीजनल पावर था, यूरोपियन पावर्स का दुनिया में दबदबा था, तब उसने एज अ रीजनल पावर मूनरो डॉक्ट्रिन स्थापित कर दिया था कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, बेसिकली जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका है, उसमें और कोई पावर नहीं आएगा, केवल अमेरिका का यहां दबदबा रहेगा। उस टाइम अमेरिका ग्लोबल पावर नहीं था, याद रखिएगा, वो एक रीजनल पावर था। चाइना ने क्या किया, आज से कई दशकों पहले 9 डैश्ड लाइन बना दिया कि हमारा नेबरहुड है ये, 9 डैश्ड लाइन साउथ चाइना सी में और कोई नहीं आएगा। ये दोस्तों रीजनल पावर्स करते हैं। लेकिन इंडिया क्या वैसा कर रहा है? समय आ गया है जब हमने नेबर्स को कह दें बिहेव कीजिए एल्स यू विल बी बुलडोज्ड। इसका मतलब क्या है दोस्तों, बड़ा क्लियर है। जब प्रेम काम नहीं करता है ना, तो फियर करता है, डराना पड़ता है। तो वो डंडा जो चाहिए वो हम राइट टाइम पे फ्लेक्स नहीं कर रहे हैं, और इसी वजह से बांग्लादेश जैसे देश हमको आंख दिखा देते हैं। तो यहां पे जरूरी है दोस्तों, ग्रे जोन वॉरफेयर जो है, जिसमें डिनाइबिलिटी होती है, हमने किया नहीं मालूम। ग्रे जोन वॉरफेयर दोस्तों सिर्फ अननोन गनमैन नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। आप इस प्रकार से कीजिए कि उसका ट्रेडिंग सिस्टम ठप हो जाए, उसका पावर सिस्टम ठप हो जाए, बाकी चीजें ठप हो जाए, जो कि उसको बताए। बांग्लादेश चावल भारत से ले रहा है आज भी डिस्काउंटेड प्राइस पे, कंपेयर टू पाकिस्तान $40 पर टन कम कीमत पे हमसे राइस जा रहा है। जी हाँ, ये कल का न्यूज है जो आपको मैं बता रहा हूं। वैसे ही हमारे यहां से 25% बिजली बांग्लादेश जाती है, बांग्लादेश की 25% बिजली भारत से जाती है। दोस्तों इस तरीके से अगर आप देखें तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे टूल्स हैं जिसका हमें इस्तेमाल करना है। और ग्रे जोन वॉरफेयर बहुत सारी चीजें इसमें हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखें तो साइबर डोमेन से लेके अलग अलग चीजें हैं। तो उससे पहले डराएं, नहीं काम होता है तो आर्म्ड थ्रेट का तो आपको देखिए धमकी देना ही पड़ता है। नाइजीरिया भी खुद ऐसे ही थोड़ी अलाउ किया यूएस को कि आइए एयर स्ट्राइक कर दीजिए मेरे देश में, धमकी दी तुम्हारे यहाँ ब्लॉकेड लगा देंगे, तुम्हारे यहाँ सैंक्शंस लगा देंगे। पेंटागन ने कहा कि हम वॉर का कुछ एक्शन सोच रहे हैं, नाइजीरिया के ऊपर कर देंगे, तब उसने घुटने टेके हैं। तो वो अप्रोच हमें लेना होगा और ये कहना होगा फॉरेन पावर्स अगर आपके यहाँ हो रहे हैं तो ये हम अलाउ नहीं करेंगे। ये कहानी मत सुनाइए कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, आपको अधिकार नहीं है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखनी है तो पहले वैसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली आपका नहीं है, क्योंकि आप हमारे ऊपर निर्भर करते हैं। तो ये मैसेज बड़ा क्लियरली हमें देना पड़ेगा। ये जो गुड बॉय इमेज है उससे बाहर निकलना बेहद आवश्यक हो गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा 55% ऑफ है, डबल वैलिडिटी है दोस्तों, आपके लिए हम लेकर के आए हैं। 2 साल से अधिक सब्सक्रिप्शन में सीएससी एश्योर भी लाए, तो जल्दी से जाए जाके जुड़े, क्योंकि 1 साल की सब्सक्रिप्शन केवल 19,999 में मिल रही है। लाइक वाइज 36 महीने की सब्सक्रिप्शन केवल 31,999 में मिल रही है। 2 साल और उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन तो 26,999 से स्टार्ट होती है। उसमें आपके लिए हम सीएससी एश्योर भी लाए हैं, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि यदि आपने एग्जाम दिया, नहीं क्रैक कर पाए, तो आपको एक्सटेंशन मिल जाता है। हमारे द्वारा आपको सब्सक्रिप्शन बढ़ा दी जाएगी
फॉर सब्जेक्ट टू फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन की हाँ आपने मेहनत की है, उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि हम देखेंगे, जिसके द्वारा आपको ये मिलता है। तो मेक श्योर आप जुड़ जाए क्योंकि लिमिटेड पीरियड ऑफर है, ऑफर खत्म हो जाएगा।